पहाड़ के किसी गांव में रमोती नामक एक औरत रहती थी। वो घर में बच्चे के साथ अकेली रहती थी। उसका पति परदेश में नौकरी करता था। पहाड़ का जीवन आज भी संघर्षमय है और प्राचीन काल में तो बहुत ज्यादा संघर्ष था। पहाड़ की जिंदगी में, पहाड़ के जीवन यापन में ऐसा ही संघर्षमय जीवन था। रमोती का दिन भर खेती बाड़ी का काम, पशुओं की देखभाल करना, पशुओं के लिए चारा लाना, शाम को खाना बनाना, खाना खिलाकर बच्चों को सुला देना, दूसरे दिन के लिए उखोऊ कूटना, मतलब ओखली में अनाज कूट कर रखना। ओखली का कार्य पहले की पहाड़ी परंपरा का मुख्य अंग हुआ करता था। वर्तमान रेडीमेड अनाज आने के कारण उखोऊ कूटने का चलन जरा कम हो गया है। पहले शाम के समय लगभग हर आंगन में उखोऊ में 2 मुसेई कंपटीशन चला रहता था, अर्थात 2 मुसोव। मूसल का प्रयोग करते हुए 2 औरतें बहुत स्पीड और दोनों मूसल को बिना आपस में टकराए एक ही ओखली में अनाज को कूटने की क्रिया को 2 मुसेई कहा जाता था। आज भी रमोती अकेले उखोऊ कूट रही थी। उखोऊ कूटते कूटते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि चांदनी रात थी और छिलुक जला रखे थे। पहले जमाने में जब दिन में टाइम नहीं होता था तो रात को चांदनी रात में छिलुक धान कुटाई आदि का काम करते थे। अचानक रमोती के छिलुक बुझ गए तो वह छिलुक जलाने पारे की खोई अर्थात आंगन से घर गई। किसी किसी के 2 आंगन भी होते थे। इसी प्रकार रमोती के भी 2 आंगन थे, एक घर के पास, दूसरा घर से थोड़ी दूर। जहां उखोऊ कूट रही थी वो घर से थोड़ा दूर था। वो घर के अंदर जैसे ही गई, बाहर उखल कूटने की आवाज सुनाई देने लगी। रमोती ने बाहर जाकर देखा तो एक औरत उसके उखोऊ में धान कूट रही थी। रमोती ने सोचा, बड़ी ढूसी होगी। उसने वहीं से आवाज मारी, ओ धनुली दीदी। कोई जवाब नहीं मिला। फिर आवाज मारी, ओ पनुली दीदी। फिर कोई जवाब नहीं मिला। वो औरत अपनी धुन में उखोऊ कूटते रही। अब रमोती को शक हुआ। उसने छिलुक विलुक वही छोड़े सीधे पार की खोई में गई जहां वो औरत उखोऊ कूट रही थी। वो औरत बहुत सुंदर लग रही थी और उखोऊ कूटे जा रही थी। इतने में रमोती ने औरत का चेहरा देखते हुए बोला, दीदी तुम जानी पहचानी तो नहीं लग रही हो, कौन हो और कहाँ की हो? तब उस औरत ने जवाब दिया, म्यार मुख के देख छे, म्यार खुट देख, मतलब मेरा चेहरा क्या देख रही, मेरे पैर देख। तब रमोती ने उसके पैरों पर नजर डाली तो उसके होश उलटा गए। वो तो भूत थी, उसके पैर उल्टे थे। रमोती ने वहां की दौड़ सीधे गोरू के गोठ में रखी और गौशाले में छुप गई और वहां गाय के पीछे छुप गई। कहते हैं गाय में देवताओं का वास होता है, इसलिए नकारात्मक शक्तियां उनसे दूर रहती हैं। उधर भूत भी रमोती के पीछे पीछे गौशाले में पहुंच गया। वहां उसने गाय माता से कहा कि वो रमोती को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाएगा, इसलिए गाय तुम आगे से हट जाओ। मगर गौ माता नहीं मानी। उसने कहा कि ये मेरी शरण में आई है, मैं इसे ऐसे ही तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। पहले मुझे हरा कर दिखाओ, फिर इसे ले जाना। भूत बोला, बताओ तुम्हें हराने के लिए क्या करना है? गाय बोली, तुम्हें एक सरल काम देती हूँ, तुम मेरे शरीर के सारे बाल गिन दो और इसको ले जाओ। तब भूत बोला, ये तो आसान काम है, अभी गिन देता हूँ। अब भूत गाय के बाल गिनने लगा। वो जैसे ही आधे बाल गिनता तब तक गौ माता अपने शरीर में झुरझुरी कर देती, मतलब शरीर में सिहरन पैदा कर देती और सारे बाल मिक्स हो जाते थे और भूत अपने गिने हुए बाल भूल जाता था। उसके बाद वो दोबारा गिनती चालू करता, फिर गौ माता सिहरन लेती, फिर भूल जाता। ऐसा करते करते सुबह हो गई और भूत का समय चला गया और वो भी गायब हो गया। रमोती की जान बच गई। गौ माता को प्रणाम करके रमोती भी अपने दैनिक कार्यों में लग गई। तो दोस्तों, देखा आपने, गांव में लोग आज भी गौ माता को पूजते हैं और सम्मान देते हैं। जिस घर में गाय होती है वहां कोई भूत प्रेत नहीं आ पाते। जय गौ माता। प्रभु सबको सुखी रखना।